दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से जिक्र करेंगे कि ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश के जो पंचायती चुनाव होना था ग्राम प्रधानों के लिए, जिला पंचायत सदस्यों का और ब्लॉक प्रमुखों के लिए यानी वीडीसी का, यानी त्रिस्तरीय जो चुनाव होना था उसका क्या हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था कि हाई कोर्ट ने जो है वह सुनवाई करने के लिए कहा था। 10 तारीख उसने लगाया था, 10 तारीख को जो है कुछ खुशखबरी जो है निकलेगी। अभी आपने यह भी देखा था कि 25 मई से जो है प्रधानों का कार्यकाल खत्म हुआ था, तो प्रधानों को प्रशासक यूपी सरकार ने बना दिया था, यानी योगी सरकार ने बना दिया था। अब 11 जुलाई से जो है जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल जो है वह खत्म हो रहा है और इसके बाद 19 जुलाई की अगर हम बात करें तो 19 जुलाई से जो है ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में पांडे जी अब ये जो है, ये तो प्रधानों को ये लोग प्रशासक बनाए थे, उसमें भी हाई कोर्ट इन लोग को टिप्पणी दे करके उसमें फंसाया हुआ है। अब उसके बाद फिर जो है 11 तारीख से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष यानी जो जुलाई है उससे जो है जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल खत्म हो गया। आने वाले एक हफ्ते बाद 19 जुलाई को जो है वो ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म होगा। ऐसे में अब क्या लगता है कि अब ये लोग क्या करेंगे? ये तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये तो न घर के न घाट के हो गए। ये तो जो है न तो उस पद में रह गए, उसके बाद जो है प्रशासक की भी है तो उधर भी हाई कोर्ट बार बार टिप्पणी दे रहा है। तो क्या कहेंगे दर्शकों को हमारे, बताइए। नहीं, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। तिवारी जी, अभी कल सुनवाई जो हुई है हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, लखनऊ बेंच की पीठ ने जो है वो गवर्नमेंट को लपेटे में लिया है और फटकार लगाई है इस तरह। और उसने जो कहा है, मतलब लखनऊ जो हाई कोर्ट बेंच की पीठ है उसने कहा है कि इस तरह से तो संवैधानिक व्यवस्था फैल जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये तो सीधे सीधे अपरोक्ष रूप से प्रधानों को उसके ऊपर जो है नियुक्ति देना हो गया ना, बगैर चुनाव के कार्यकाल खत्म हो गया। अब अगर उसकी जो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, भले वो प्रशासक के रूप में ही बढ़ाया जा रहा है, ये तो अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी कह सकते हैं। इसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है कि उसकी नियुक्ति करना। ये कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से उल्लंघन है संविधान का, और ये आने वाले भविष्य में फिर बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है ना। हम कह रहे हैं आज प्रधानों के साथ हो रहा है, जिला पंचायत अध्यक्षों का भी आज गवर्नमेंट ने जियो जारी करके उनके जो कार्यकाल को प्रशासक के रूप में फिर से आगे बढ़ा दिया है। ये अगर आने वाले भविष्य में इसी तरह चलता रहा तो कहीं न कहीं फिर विधायकों का जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपति जो है वो बढ़ा देगा। तो ये कहीं न कहीं फिर धीरे-धीरे जो चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र का उल्लंघन हो जाएगा, लोकतंत्र प्रक्रिया का उल्लंघन हो जाएगा और आने वाले भविष्य में फिर एक अव्यवस्था सी फैल जाएगी, या कहें कि लोकतंत्र का हनन हो जाएगा। आज हाई कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं इसको जो है, और अच्छा, हाई कोर्ट ने जो है अपर सचिव को फिर से जो है आज फटकार लगाई है और अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए जो है वो कहा है कि आप ऐसे नहीं आ सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लेकिन यह है कि आप हाई कोर्ट की कार्रवाई में शामिल हों और जवाब दें कि आखिर आप इस तरह से कर रहे हैं, कब तक चुनाव कराएंगे। इस तरह की प्रक्रिया जो है, ऐसे तो आने वाले भविष्य में फिर तो जो भी गवर्नमेंट आएगी इसी तरह का करेगी। और ये कहीं न कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो उसकी कहीं से पंगुता समझ में आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग कहीं सांस ही नहीं ले रहा, उसकी तो कहीं उपलब्धता ही समझ में नहीं आ रही है। तो क्या वास्तव में ये कहीं न कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको पंगु बनाने का गवर्नमेंट का कहीं जरिया तो नहीं है? या आने वाले भविष्य में इसी तरह से लोकतंत्र का हनन तो नहीं है कि धीरे-धीरे आज प्रधानों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, कल विधायकों के साथ और विधानसभा के साथ-साथ फिर पार्लियामेंट भी ऐसे करे, कार्यकाल खत्म हो जाए, किसी न किसी हिला-हवाली करते हुए कोई बहाना दिखा करके उनका कार्यकाल फिर एक्सटेंड कर दिया जाए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाए फिर 1 साल के लिए। तो ये धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी ना। ये कहीं न कहीं संवैधानिक या संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका हनन है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि अगर हाई कोर्ट यानी न्यायालय, न्यायपालिका न हो तो सरकारें जो है वो मनमानी हो जाती है। योगी सरकार को जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। यानी योगी सरकार की ये जो रवैया है ये ठीक नहीं लग रही है। बहरहाल पांडे जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसमें फायदा किसको है? इस तरीके की जो रवैया अपनाई जा रही है, जो राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तो भूमिका चुनाव करवाने की है। आखिर राज्य निर्वाचन आयोग की चुप्पी तो बहुत कुछ बताती है। कहीं न कहीं राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर कोई दबाव है या योगी सरकार से वो दबी हुई है। आखिर हाई कोर्ट अगर न्यायपालिका इसका मतलब न हो तो सरकारें जो है मनमानी हो जाएंगी।
तो दर्शकों को हमारे बताइए कि इस पंचायत चुनाव में अगर इस तरीके की जो ये हरकत कर रहे हैं, इसमें इनको फायदा है या इनको नुकसान है? देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है तिवारी जी। अभी जो समस्या समझ में आ रही है ना, संवैधानिक प्रक्रिया में समझ में आ रही है। जो हमारा संविधान है, जो 5 साल के बाद चुनाव कराने का जो हमें व्यवस्था देती है, जो लोगों को अधिकार देता है 5 साल बाद आप जो है अपने प्रधान को और प्रशासकों को या जिला पंचायतों को या फिर विधायक और सांसदों को चेंज कर सकते हैं अगर आप पसंद नहीं करते। उनके हकों का हनन है ना एक तरह से। हम कह रहे हैं कि जब संविधान ने प्रावधान किया है कि 5 साल बाद चुनाव कराया जा सकता है, देश में ऐसी कोई इमरजेंसी भी तो इस समय नहीं लागू है कि नहीं जो है गवर्नमेंट चुनाव कराने में असमर्थ है। कोई समस्या भी तो ऐसी नहीं समझ में आ रही है। केवल हिला गवर्नमेंट की हिला-हवाली है और ये गवर्नमेंट जो है सीधे-सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन कर रही है। और कहीं न कहीं जो कल की जो सुनवाई थी, कल का जो हाई कोर्ट का जो गवर्नमेंट को फटकार थी, वो इसी तरफ इशारा करती है कि गवर्नमेंट जो है सीधे-सीधे लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएँ हैं या लोकतंत्र के जो पहलू हैं, उसका कहीं उल्लंघन कर रही है। आने वाले भविष्य में इस तरह से कहीं न कहीं लोकतंत्र का धीरे-धीरे खात्मा तो नहीं कर रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि एक बार फिर पंचायत चुनाव जो है वह फंस गया। यानी एक तरीके से जैसे पांडे जी बता रहे हैं कि अभी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है फिर तारीख लगी हुई है कि आप इस पर जो है बात करिए। और अभी आपने देखा था कि सचिव को भी तलब किया गया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये पंचायत चुनाव अभी तो जो है फंसा हुआ दिख रहा है। पांडे जी लास्ट एक सवाल आपसे और है कि हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर हमारे दर्शक खासकर ग्राम प्रधान और जिला पंचायत और बीडीसी यानी ब्लॉक प्रमुख यानी ये कार्यकाल इनके पूरे हो गए हैं। अब ये त्रिस्तरीय के लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो चुनाव पहले से वर्तमान में है वह भी लड़ना चाहते हैं, ये लोग क्या करें? तैयारी करें कि फिर ये लोग क्या करें, इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे दर्शकों को आप एक लाइन में बताइए कि क्या है? नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव तो है, चूँकि हाई कोर्ट जिस हिसाब से टिप्पणी की है, हाई कोर्ट ने जिस हिसाब से गवर्नमेंट को लताड़ लगाई है, जिला निर्वाचन कहें कि जो राज्य निर्वाचन आयोग को भी लपेटे में लिया है। लग तो रहा है, लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने अभी अपना पत्ता खोला नहीं है तिवारी जी। कल के भी सुनवाई में गवर्नमेंट के तरफ से कुछ ऐसा कहा नहीं गया जिससे लगे कि नहीं निकट भविष्य में चुनाव होने ही वाला है। तो इसलिए जो हमारे दर्शक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ने के मूड में हैं, तो वो कहीं न कहीं अभी अपने आप को सँभाल के रखें और ये नवंबर के पहले चुनाव नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की जो चुप्पी है, ये बता रही है कि नवंबर के पहले कहीं भी चुनाव नहीं होगा। चलिए बहरहाल दर्शकों पांडे जी ने कहीं न कहीं इशारा आपको नवंबर कर ही दिया है। पिछले एक दो वीडियो में हमने आपको ये बात कही थी कि अगर चुनाव होगा त्रिस्तरीय तो नवंबर-दिसंबर में यानी चुनाव हो सकता है, बरसात के बाद ही। तो कहीं न कहीं इनका इशारा जो है नवंबर-दिसंबर तक, लेकिन इन्होंने ये इशारा आपको और किया है कि गवर्नमेंट की जो चुप्पी है यानी योगी सरकार की जो चुप्पी है वो ठीक नहीं है और योगी सरकार की जैसे चुप्पी खुलती है तो आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है इस पर? ज़्यादा से ज़्यादा आप टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।